हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने पीछे देखा था कि भगवान अपना खुद का स्वभाव अब विभीषण को बता रहे हैं, यानी विभीषण के निमित्त से हम लोगों को भगवान का स्वभाव मालूम गिर रहा है। और कह रहे हैं कि ये बात कौन जानता है, एक शिव जी और एक भुषुंड जी, और अब हम सबको भी मालूम हो गई। यानी वो कहते हैं कि जो चराचर का कोई द्रोही हो, पर वो मुझ पे विश्वास करे और मद ममता और छल कपट छोड़ के अगर मेरे शरण में आवे, ये छोड़ना है, यानी मन के मैल छोड़ना है। और बाहर से क्या छोड़ना है, भाई बहन माता पिता पत्नी धन भवन परिवार सबकी ममता छोड़ के, यहाँ तक कि अपने देह की भी ममता न रखे। ऐसा जो होता है, यानी जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुरत परिवारा, सबके ममता टाक बोटोरी मम पद बांध बदी डोरी। ये मेरे पैर में, यानी सब मेरे भरोसे पे मैं करने वाला हूँ, ऐसा सोचे तो भगवान को अच्छा लगता है। जो मैं और मोर करता है, अभिमान बताता है, वो भगवान को अच्छा लगता नहीं। और ऐसा जो समदर्शी होता है, यानी समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। यानी वो सब समदर्शी होना चाहिए कि भगवान जे जे देखी जे भूत ते ते जाने जे भगवंत। ऐसी जिसकी नजर हो गई है, वो भगवान उसे सज्जन कहते हैं, और ऐसा सज्जन भगवान को प्यारा है, ऐसा उनका बोलना है। और भगवान ऐसी प्रेम भरी बोधामृत की भगवान की वाणी सुनकर विभीषण अघाते ही नहीं है। ऐसा लगता है विभीषण भगवान को भगवान बोलते जाए और विभीषण सुनते जाए। और भगवान कहते हैं विभीषण तुम ऐसे हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनाया है। और उसके बाद में कहते हैं कि मेरे विभीषण अपने मन की जो बात थी वो भगवान जानते थे, तो भी भगवान का इतना प्रेम और इतने बोध भरी वाणी सुन के विभीषण अपने मन की बात कह देते हैं। कहते हैं भगवान मेरे मन में पहले कुछ वासना थी, कुछ इच्छा थी, पर ये आपके चरण के दर्शन से और आपके बोधामृत की नदी में सरिता में सब बह गया। अब मेरे मन में कुछ भी वासना नहीं रही। अब कृपालु ने जब भगवती पावनी देह कृपा करी अन पायनी। भगवान को बोलते अब मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति दे दीजिए, वो भी अनपायनी। और एवं मस्तु तब कहा भगवान। अब भगवान ने एवं मस्तु कहा और तुरंत ही जल मंगवाकर, समुद्र का जल मंगवाकर उसका राज्याभिषेक कर दिया। अब आगे भगवान कहते हैं कि राज्याभिषेक हो गया। अब पूछते हैं अस प्रभु छाड़ी भजाई आना। जो ऐसे कृपालु दयालु भगवान को छोड़ के दूसरे किसी की भजन करते हैं या दूसरे किसी की चाहत करते हैं, यानी दूसरा क्या है, संसार। एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। कि ऐसे भगवान के छोड़ के जो संसार के तरफ की लालसा रखते हैं या उसके पर प्रेम करते हैं, और वो भी मनुष्य शरीर धारण करके, तो वो बिना पशु हाथ पैर का, यानी मनुष्य होके भी पशु है, सिर्फ उसे पूंछ नहीं है और सिंह नहीं है। बिना सिंह का और पूंछ का ये पशु ही है। इतना उसको हल्के दर्जे का बोल दिया है।
और फिर आगे कहता है निज जन जानी ताही अपनावा, यानी विभीषण को ऐसा अपना जन जाना और भगवान ने उसे अपना लिया। पुण्य सर्वज्ञ सर्वोरवासी। अब जो भगवान ऐसे पुण्य सर्वज्ञ है, यानी भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सबकी हृदय की जानते हैं, सर्व रूप है, सर्व में बसे हुए हैं और सबसे रहित भी है, सबके अंदर भी है और सबके रहित भी है। यानी जो ब्रह्म तत्व है सबके अंदर भी है और उसके सिवाय ये जगत में किसी का चलता नहीं, पर उनको जगत के सिवाय चलता है। ऐसा उनका बोलना है कि वो सबके अंदर है पर वो सबसे रहित है, ऐसे है और सब में है पर उसमें कोई नहीं है, ऐसे जो अद्वितीय है और उदासी है, यानी सबसे असंग है, किसी के भी संग में नहीं रहते हैं और उनसे ये सब उनमें है पर वो किसी में नहीं है, वही सब है और सर्वज्ञ है, यानी सबके हृदय की जानने वाले हैं। यानी यहाँ पूरा पर ब्रह्म का वर्णन किया है। बोलना किसका चालू है? भगवान राम जो सगुण है, और बोल किसके रहे हैं? जो निर्गुण है। यानी इसके पर से हमने समझ जाना कि जो सगुण है वो ही निर्गुण है, और ये बहती बहती गंगा कहाँ तक आई कि वही मैं हूँ। यानी जो सब में है और सब में नहीं भी है, इसे ढूंढने कहाँ बहाया जाए? अपने अंदर जो उसको ढूंढ लेता है वो ही सर्वज्ञ हो जाता है। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदना जानत भगत भगत उर चंदन। आपके ही कृपा से भक्त आपको जानता है और आपके जैसा ही हो जाता है। जानत तुम ही हो ही जाए। जो ऐसे परब्रह्म परमात्मा को जान जाता है ना, वो वही हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म को ब्रह्म बन के ही जाना जाता है, अलग से रह के, यानी ऐसे द्वैत भाव से उनको जाना नहीं जाता है, अद्वैत में ही उनको जाना जाता है। वैसे ही वहां बोला है कि ये सब कुछ जानने वाले हैं, ब्रह्म का है, और तो भी भगवान ये नीति की प्रतिपालन करने के लिए और नीति की बात रखने के लिए कारण मनुष्य धनुष कुल घालक, ये कारण है, यानी दोनों जो कुल, यानी रावण के कुल का नाश करने के लिए, दैत्य का नाश करने के लिए उनका मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, और यहाँ मनुष्य शरीर में आए हैं, इसलिए मनुष्य की नीति बता रहे हैं कि हमने ऐसी नीति से रहना चाहिए कि यद्यपि सब जानते हैं तो भी मनुष्य शरीर है तो नीति का प्रतिपालन करना चाहिए, कि नीति यह है कि जब हम कोई भी काम करें तो सबका सहयोग, सबकी सलाह और सबको लेके जो सबको अच्छा लगे वही काम करे, जहां तहां अपने मन की न चलावे, ये नीति है और भगवान यही कर रहे हैं। और कहते हैं सकुल मकर उदक जस जाती, संकुल मकर उदक जाती, सब ये मछलियों से भरा है जो समुद्र, यहाँ मगर भी है, मछलियां भी है, सांप भी है, इसे कहा लंकेश सुनऊ रघुनायक, पहले लंकेश कहा है और फिर नहीं, पहले सुनो कपीस लंकापति बीरा, क्या कहा है कि भगवान नीति की बात किसे अपने जो दोनों राजा हो गए, अब एक कपि सुग्रीव और एक ये लंकापति विभीषण, और भगवान तीसरे, ऐसे तीन राजा ये यहाँ एक साथ में बैठे हैं, तो भगवान ये दोनों की सलाह लेना चाहते हैं। पर पहले सुनु कपीस लंकापति भी, और कहते हैं कि तुम दोनों जन मिलके मुझे क्या करना चाहिए, ये समुद्र में जो मगर है, सांप है, घड़ियाल है, इनको सबको मारे बिगर इनका किसी का भी नुकसान न हो और सेना भी उस पार चली जाए, ऐसा कोई बीच में का रास्ता तुम मुझे बताओ। सब जानते हुए भी भगवान पूछ रहे हैं, और सुनो कपीस बोल रहे हैं कि ये पहले सुग्रीव को बोला है सुनो कपीस,
और फिर कहते हैं लंकापति विदा। यानी जब विभीषण जी आए थे तो सुग्रीव का कहना भगवान ने थोड़ा माना नहीं था, इसलिए पहले उसको बढ़ाई देते हैं और फिर बोलते हैं लंकापति विदा, यानी विभीषण तुम भी कहो। और पहले बढ़ाई सुग्रीव को की दी, क्योंकि उसके मन में कोई नाराजी न आने पावे। भगवान कितना सबका ध्यान रखते हैं, इसलिए ये सुग्रीव तो कुछ नहीं बोला, पर विभीषण जी कहते हैं कि संकुल मकर उदक जग जाति सुनऊ लंकेश सुनऊ कह लंकेश सुनऊ रघुनायक। विभीषण जी थोड़ा अपना मत जाहिर करने के लिए आगे बढ़े। अभी सुग्रीव सोच ही रहा है कि क्या करना चाहिए, पर विभीषण ने तुरंत अपना मत सुनाया और कहते हैं कि अब यद्यपि आप सब को पार कर सकते हैं, आपके एक बाण से पूरा समुद्र सुखा सकते हैं, पर नीति ऐसी कहती है कि ये समुद्र से जाकर आपने विनय करनी चाहिए। क्यों विनय करनी चाहिए? कि प्रभु तुम्हारा कुल गुरु चलते, ये आपके कुल गुरु है, ये आपके कुल के बड़े रे है, यानी इनका ने मानना चाहिए। ये क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने यानी सगर राजा ने ये सागर की स्थापना की है। यानी सगर राजा ने जमीन खोद खोद के अपने पुत्र सगर के पुत्रों ने जो उनको ये करना था, मोक्ष दिलवाना था, इसलिए वो उसने पूर्वजों ने सब जमीन खोद खोद के गंगा लाई थी और उनको सागर नाम दिया था। इस पूरा समुद्र की जो जमीन है उन्होंने खुदवाई थी, इसलिए तुम्हारा ये पूर्वज है, ये तुम्हारे कुलगुरु है। सागर होने का कारण ही ये सगर राजा बने हैं, इसलिए उनका नाम सागर दे दिया गया। और कहा है कि तुम विचार कर देखो कि भालू कपिश वगैरह तो सब वैसे ही पार हो जाएंगे आपके एक बाण से, पर आप जरा विनय करो, क्योंकि ये आपके पूर्वज है, उनके पास में विनय से प्रार्थना करके आप इनकी सलाह करो। ऐसी विभीषण सलाह करते हैं। कहो कहीं सखा कही तुम निक उपाय। भगवान कहते हैं कि सखा बोलते हैं दोनों को भी, सुग्रीव को भी और लंकापति विभीषण को भी, दोनों को भी भगवान सखा समझते हैं, क्योंकि अब दोनों भी राजा है। इसलिए कहते हैं नेकी कही तुम सखा कही तुम नेकी बिचारी। और भगवान को भी ये पसंद आ गई, बोलते हैं लेकिन करे देव जो होई सहाय। अब भगवान को मालूम है कि क्या होने वाला है, क्योंकि सर्वज्ञ है, इसलिए भगवान कहते हैं तूने तो बराबर कहा है, पर दैव पे छोड़ देते हैं। यानी खुद अभी मनुष्य बने हैं ना, इसलिए दैव पर छोड़ देते हैं कि करिए दैव जो होई सहाय। मैं तो ऐसा विनय करने को तैयार हूँ, पर मेरे दैव में यानी मेरे प्रारब्ध में होगा तो ये समुद्र मुझे साथ देगा, मुझे मदद करेगा। ऐसा बोल के भगवान चुप हो जाते हैं। पर यह मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, लक्ष्मण जी के मन को ये बिल्कुल नहीं भाया कि दैव दैव आलसी पुकारा। कि दैव दैव जो करना है ना, ये आलसी का काम है, जो पौरुषत्व नहीं करना चाहता, खुद कुछ काम नहीं करना है और सिर्फ दैव के भरोसे पे आलस के मारे बैठे रहना है। जो पौरुषत्व करता है, जो काम अच्छी तरह से विवेक रख के वैराग्य के साथ में भगवान की आज्ञा में धर्म की आज्ञा में रह के करता है, वो सक्सेस होता है। पर वो सिर्फ दैव दैव करके जो बैठा रहता है, यानी आलसू लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसा बर्ताव लक्ष्मण जी को पसंद नहीं है। तो भगवान भी उसे कहते हैं नाथ, लक्ष्मण जी भगवान को भी कहते हैं नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोचिए सिंधु करे मन रोसा, मन में रोष लाइए और इसको सुखा दीजिए। दैव के भरोसे पे टाइम पास मत करिए कि नसीब में होगा, प्रारब्ध में होगा, वैसा होगा। पहले पौरुषत्व करो और उसके परिणाम के लिए भगवान के ऊपर छोड़ दो कि मेरा पूरा पौरुषत्व, मेरे पूरी मेहनत और पूरा मेरा विनय लगाया है और इसके आगे जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होंगे। फल की इच्छा मत कर तू इंसान, ऐसे फल की इच्छा से कर्म मत करो, पर कर्म जरूर करो।
ऐसा मन में कादर मन कहूँ एक अधारा दैव देव आले से पुकारा। जो कादर यानी पौरुषत्व के आगे की सिद्धि नहीं करता है, स्वयं कुछ भी पौरुषत्व नहीं करता है और प्रारब्ध के नाम पर झूठ मूठ रोते बैठता है, उसे कायर कहते हैं। और ये कायरता भगवान आपको नहीं करनी चाहिए, दैव के नाम से बैठना नहीं चाहिए। पर भगवान उसे भी बिह से यानी थोड़े से हंसते हैं और कहते हैं तू शांत रहे, वैसा भी होगा, अभी तू बैठ प्रथम। और असं कहीं प्रभु अनुज ही समझाई, तू जैसा कहता है वैसा भी होगा, पर थोड़ा तू शांति रख, थोड़ा धीरज धर। और कहते हैं धरो मन धीरा, तू थोड़ा मन में धीरज धारण कर। और भगवान प्रथम प्रणाम किन्नी सुनाई, बैठे पुण्य तथा दर्भ दसाई। उष का दर्भ दसा के भगवान 3 दिन तक वहां समुद्र के आगे अनशन करके बैठे हैं, विनय करने के लिए बैठे हैं कि मुझे रास्ता दीजिए। और उसके पीछे यहाँ क्या होता है, यानी 3 दिन में क्या बात हुई, तो दूसरी बात, दूसरे तरफ की बात कहते हैं कि जब विभीषण इधर आए तो रावण ने अपने दूत यहाँ भेजे थे, 5-6 रावण दूत पठाए और देखने के लिए वो कपट से वानर बन के आए थे। और भगवान को मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और जब उन्होंने विभीषण के आते ही भगवान ने उसका राज्य तिलक कर दिया, उसे बढ़ाई दी, ये सब देख के वो सब जो वानर बने थे पर थे वो निशाचर, वो सब के मन में भगवान के प्रति प्रेम तैयार हो गया। उनके जो छल था कपट था वो सब कब निकल गया मालूम भी नहीं किया। जैसे भगवान ने विभीषण के लिए कहा था कि वो जो अगर छल करने आया और कपट देखने के लिए आया है तो क्या देखेगा, मेरा पौरुषत्व देखेगा, मेरी बड़ाई देखेगा, मेरी सेना देखेगा, और सब देख के वो भी मन में हार जाएगा और वो ही जाके रावण को कहेगा। इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। और यही बात ये राम के पक्ष में आए देखने के लिए तो राम के ही हो गए। राम के नाम में, राम के दर्शन में, राम के सब बातों में इतना सामर्थ्य है कि जो उनके पास में जाता है उनके जैसा ही हो जाता है। और ये भले ही निश्चय थे पर भगवान का सब प्रेम भरी बातें और भगवान का विभीषण के लिए प्रेम, सब वानरों के लिए प्रेम देखकर वो भी राम के पक्ष के हो गए, यानी उनकी मनस्थिति बदल गई कि रावण के रन रह के राम के बन गए और वो भी सब राम के गुण गाने लगे और अपना छल है वो भूल गए। भेद लेने पठवा 10 शीशा, वो भेद लेने के लिए आया था पर हमारा काम ये भेद लेने का, ये छल, ये सब भूल गए। और भगवान के शरणागत पर कितना स्नेह है ये देखकर अपना सब भूल गए और उनसे एक रूपता पा गए, यानी प्रेम में मग्न हो गए और उसमें सब दूरा भूल गए। और माने कपट तो सावधानी से चलता है और सावधान रहना भूल गए और भगवान के ही गुण गाते रह गए। और भगवान का तो स्वभाव है, भगवान ने खुद ही बोला था कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और ये भगवान के पास में आए तो भगवान का जो छल कपट था ये सब उन्होंने छोड़ दिया, यानी इन डायरे को भगवान के तरफ के हो गए। और आगे कहता है जैसे हनुमान जी गए थे तो रावण सब उसका जो वो अपना वो छल छोड़ देते हैं, अपना वेश भूल जाते हैं और जाहिर हो जाते हैं तो सब पहचान लेते हैं कि ये वानर नहीं है, ये निशाचर है, तो सब उनको पकड़ लेते हैं। और जैसे हनुमान जी के साथ में किया था वैसे ये भी कहते हैं कि इनको अंग भंग करी पठे बंदर, उन्होंने कहा था तो ये भी कहते हैं निशाचर को अंग भंग करी पे मानना चाहिए और इनको भी बांध डालो, इनके नाक कान काट डालो। और ये भी सब उनको बांधते हैं। और हनुमान जी को जैसे लंका में घुमाया था वैसे वो सुग्रीव और उनके जो सहचर थे उन्होंने सबको, सबने ये निशाचर जो आए थे उनको बांधा और सारी सेना में बहु प्रकार मारन कपि लागे। जैसे उन्होंने कपि को मारा था वैसे ये भी इनको मारने लगे
और पूरी सेना की जो था वहां घुमाने लगे और घुमाया और चलाया, बांधी कटुचो पास चढ़ाए। मैं सबको, सबने उनको बांधा, कपि ने यानी वानरों ने उनको बांधा और सब तरफ घुमाने लगे और मारने भी लगे। और जैसे उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि अंग भंग करी पठ्यो बंदर, वैसे ये भी अब कहते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नक कान काटे थे, अब हम भी इसके नक कान काट के इसको भेजते हैं। तो तुरंत ही जो हमार हर नासा काना तेई कौशल्याधीश के आना, इनको बहुत डर लगा और कहते हैं जो हमारे नाक कान काटेंगे उनको भगवान की कसम है। यानी सब जब ये बात लक्ष्मण सुनते हैं तो थोड़ी से उनके मन में भी दया उत्पन्न होती है और कहते हैं कि सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए और कहते हैं कि जाओ रावण कर दी चौयों पाती, एक चिट्ठी लिख के दे देते हैं कि उनको जाके कहना कि कहो मुखागढ़ मूल सना मम संदेश उदार, ये मेरा संदेश देना और कहना सीता देव मिले न त आवा काल तुम्हारा। यानी सब रावण के लिए काल भरी सभा, विभीषण ने भी यही कहा था, सभा काल बस तोरी, कि अब तेरी सभा काल बश हो गई है। अब ये भी कह रहे हैं, यानी लक्ष्मण ने भी वही मत जाहिर किया कि आवा काल तुम्हारा, अगर तुम सीता जी को नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ये काल काल आ गया है समझो। हनुमान जी ने भी यही कहा था कि तुम्हारे लिए सीता काल रात्रि के समान है, इसे त्याग दे तजौ चौथ के चंद की नाई, उसको छोड़ ही देना चाहिए। और सीता देहु मिले न तो आवा काल तुम्हारा। तीनों जो संत नाम के हैं वो तीनों ने भी यही जाहिर किया कि अगर तुम रावण को कहते हैं कि अगर तुम राम जी को आकर शरणागत होते हो, उनका कहा हुआ मान जाते हो और सीता जी वापस दे देते हो, तो तुम्हारा सब लंका अचल राज्य तुम करो, और अगर नहीं मानते हो तो तुम्हारा काल आ गया है। अब ये चिट्ठी लेके, लक्ष्मण जी की चिट्ठी लेके रावण के पास जाते हैं और क्या कहते हैं हम दूसरे भाग में देखेंगे। अभी रुकते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम।